नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको प्रेत बाधा, भूत बाधा, जादू टोना और किए कराया की स्थिति के ऊपर चर्चा करूंगा। कई बार आपने अपने आसपास से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उसके ऊपर तो प्रेत की सवारी आती है या भूत की सवारी आती है, या उसके ऊपर तो भूतों का प्रभाव है, या किसी ने उस व्यक्ति के ऊपर करा दिया है जिसके वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, कर्ज की स्थिति हो गई है, रोग व्याधि से परेशान है, कोर्ट केस, एक्सीडेंट, झगड़े आदि के अंदर उनके घर के अंदर परेशानियां बनी हुई है। हम भारतीय समाज के अंदर इन सब चीज़ों से आमना सामना अपना होता रहता है, और वास्तविक में होता क्या है वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कि जब कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर प्रथम भाव, ये जो लगन भाव होता है इसको प्रथम भाव बोलते हैं। लगन और पंचम भाव और नवम भाव, 1, 5 और 9, इनको केंद्र और त्रिकोण भाव बोलते हैं। ये केंद्र भाव है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है और ये भी केंद्र है। और पंचम और नवम भाव है, इनको त्रिकोण बोलते हैं। जब कुंडली के अंदर प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव तीनों पीड़ित हो, या तीनों में से कोई 2 भाव पीड़ित हो, यानी पंचम नवम पीड़ित हो, या प्रथम भाव और नवम भाव पीड़ित हो, या प्रथम भाव और पंचम भाव पीड़ित हो। पीड़ित होने का मतलब है कि इन भावों के अंदर अगर शनि, मंगल, राहु, केतु स्थित हो जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता हावी रहती है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक जीवन शैली, नकारात्मक थॉट्स, और जो भी चीज़ें उसके जीवन के अंदर घटित होती है, नकारात्मकता हावी रहती है। जैसे कि उस व्यक्ति को अपने आसपास किसी नकारात्मक चीज़ों का आभास होना, उसके साथ में गलत ही गलत चीज़ें होना, यानी कि कोई कोर्ट केस, झगड़ा, फसाद, बिना मतलब के आरोप लग जाना, परेशानी उत्पन्न हो जाना, यानी कोई रोग उत्पन्न हो जाना, आर्थिक कष्ट है, कर्ज उत्पन्न हो जाना, व्यापार के अंदर हानि हो जाना, व्यापार इतना बुलंदियों पे पहुंचा हुआ व्यापार अचानक से बंद हो जाना, और सारा का सारा चीज़ें नष्ट हो जानी, घर के अंदर आग लग जानी, दुकान के अंदर आग लग जानी। तो व्यक्ति क्या करता है कि अचानक ये सब होने लगता है, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है, और वो इस चीज़ का जवाब जानने के लिए तांत्रिकों के पास या बाबाओं के पास में जाता है। और बाबा लोग तो उनको जाते ही बोलेंगे, भाई तुम्हारे ऊपर तो किया कराया है, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम पे करा दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम पे करवा दिया, तुम्हारे पे तो भूत की सवारी है, प्रेत ने तुम्हें पकड़ रखा है, जादू टोना चौकी आदि न जाने क्या क्या चीज़ें बोल के उस व्यक्ति को और नकारात्मक बना देते हैं। और वास्तविक स्थिति होती है ये कि कुंडली के अंदर जब उसका लगन भाव के अंदर मान लो कि मंगल बैठा हो, पंचम के अंदर शनि बैठ गया हो और नवम के अंदर राहु बैठ गया हो, तो तीनों भाव पीड़ित हो गए, तो उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता हावी रहेगी। नकारात्मक विचार आएंगे ही आएंगे, और उसके जीवन में के अंदर नकारात्मक चीज़ें होगी। और जब कुंडली के अंदर जो केंद्र स्थान है, यानी ये जो केंद्र स्थान है, इनके अंदर राहु, केतु, शनि या मंगल स्थित हो जाए, यानी जो भी शुभ भाव हैं, केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान है, उनके अंदर अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए, शनि चतुर्थ में बैठ जाए, सप्तम में राहु बैठ जाए, दशम में मंगल बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता हावी रहती है। उसको अपने आसपास नकारात्मकता का आभास होता रहता है, और उसके निर्णय हैं वो बार बार गलत साबित होते हैं, चाहे वो व्यापार को लेके हो, जॉब को लेके हो, या जीवन की तमाम घटनाओं को लेके, या संतान उत्पन्न नहीं हो रही हो, संतान से संबंधित परेशानी बन गई हो, विवाह नहीं हो रहा है, आर्थिक कर्ज परेशान कर रहा है, रोग व्याधि घर के अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रही है, झगड़ा तनाव घर के अंदर एनी टाइम होता रहता है, किसी भी सदस्यों के विचार नहीं मिलते हैं, तो वो जो परेशानी होती है वो कुंडली के अंदर केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान है वो पीड़ित होने की वजह से होता है। और ऐसा होता है उसकी जब कोई महादशा आती है, मान लो कि राहु की महादशा आ जाए, शनि की महादशा आ जाए, मंगल की महादशा आ जाए, या कुंडली के अंदर चंद्रमा है, जो चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा है वो राहु के साथ में स्थित हो जाए, यानी राहु और चंद्र की युति कुंडली के अंदर बन जाए, जब मन ही पीड़ित हो जाएगा, इमोशंस पीड़ित हो जाएंगे, व्यक्ति का मस्तिष्क पीड़ित हो जाएगा, तो नकारात्मकता तो आनी है, उसका मन ही कमजोर हो जाएगा। जब कुंडली के अंदर चंद्र राहु की युति बन जाए, शनि राहु की युति बन जाए, गुरु और
शनि की युति बन जाए, या कुंडली के अंदर गुरु है वो नीच राशि के अंदर बैठ जाए, यानी मकर राशि के अंदर बैठे, या गुरु है वो छठे भाव के अंदर, ये छठा भाव है, ये 8वां भाव है, ये 10वां भाव है, अगर कुंडली के अंदर गुरु छठे भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर और 10वें भाव के अंदर स्थित हो जाए, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मकता हावी रहती है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, और उस व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता है कि ये क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, बार बार एक ही तरह की परेशानियां क्यों आ रही है, या एक परेशानी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती है उससे पहले तीसरी परेशानी होती है, यानी जब तक है वो झंझटों के अंदर, परेशानियों के अंदर, लॉस हानि के अंदर, व्यापार जॉब के अंदर परेशानी उत्पन्न हो जाती है, या संतान से संबंधित, या आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, कोर्ट केस बन जाते हैं, झगड़ा फसाद, एक्सीडेंट या रोग व्याधि बन जाती है। तो ये सब होता है कुंडली के अंदर जब क्रूर ग्रहों का प्रभाव उसकी कुंडली के शुभ भावों के अंदर हो जाए, या कुंडली के अंदर जो लगन का स्वामी, जैसे ये सिंह लगन की कुंडली है, पंचम राशि होती है वो सिंह होती है, सिंह का स्वामी बनता है सूर्य। अब सूर्य मान लो कि राहु के साथ में स्थित हो जाए, राहु चंद्रमा और सूर्य, इसका सूर्य का योग बन जाए, तो कुंडली के अंदर नकारात्मकता का योग बनता है। ऐसे लोग हैं निश्चित तौर पे नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर हावी रहती है, नकारात्मक चीज़ें उनके साथ होने घटित लग जाती है, रात के अंदर, सपने के अंदर, या जो यूँ भी उसको अकेले बैठे बैठे नकारात्मकता का आभास होने लगता है। वैसे अपने ब्रह्मांड के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों एनर्जियाँ मौजूद है। जैसे विज्ञान कहता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसी तरह अपने धर्म के अंदर, अपने सनातन धर्म के अंदर अपन बोलते हैं उसको सात्विक शक्ति या नकारात्मक शक्ति जिसको बोलते हैं, या जैसे 3 तरह के गुण बताए गए हैं, रजत गुण, तमस गुण और सत्व गुण। तो ये तीनों जो विज्ञान अलग नाम के अनुसार पुकारता है, अध्यात्म अलग नाम से पुकारता है, लेकिन चीज़ एक ही है। जैसे रजत गुण है, सत्व गुण है, या तमस गुण है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसी को ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और ये सारा ब्रह्मांड, यानी ये पूरी जो प्रकृति है इन्हीं 3 गुणों पे आधारित है, ब्रह्मा विष्णु महेश पे, या यूं कह दो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे आधारित है। तो चीज़ें एक ही है, इस ब्रह्मांड के अंदर नकारात्मक एनर्जी भी है और सकारात्मक एनर्जी भी है, और व्यक्ति के अंदर जैसा कुंडली के अंदर योग हो वो उन्हीं शक्तियों के अंदर प्रभाव में आ जाता है। अगर नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा कुंडली के अंदर हो तो वो नकारात्मक एनर्जी के अंदर प्रभाव में रहेगा, अगर सकारात्मक चीज़ें हो तो सकारात्मक एनर्जी के अंदर प्रभाव में रहेगा। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रखी है, या लग्नेश है वो लगन का स्वामी है वो छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, और राहु केतु शनि मंगल के साथ में बैठ जाए, या कुंडली का केंद्र स्थान है, त्रिकोण स्थान है, वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, और कुछ योग हैं कुंडली के अंदर, युतियां हैं, जैसे शनि मंगल की युति, शनि चंद्र की युति, शनि गुरु की युति, शनि राहु की युति, सूर्य शनि राहु की युति, चंद्र शनि मंगल की युति, या सूर्य चंद्र राहु की युति। ये जो युतियां हैं ये भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। जिस भाव के अंदर ये युतियां बनती है उस भाव से संबंधित रिश्तों के अंदर, उस भाव से संबंधित तत्वों के अंदर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, और व्यक्ति का जीवन है उसी के अनुसार चलता रहता है। और व्यक्ति इस सब का उपाय ढूंढने के लिए किसके पास जाएगा? तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, क्योंकि आजकल बाबाओं का बड़ा चलन है। बाबाओं के पास हर मर्ज की दवा वो रखते हैं, चाहे हो कुछ भी नहीं, लेकिन वो अगले को बोले बस भाई तू आ जा, हम कर देंगे। होना कुछ है नहीं, नहीं तो जातक भी परेशान, करने वाला भी परेशान, कराने वाला परेशान, भटकते रहते हैं, न कोई हल मिलता है, न परेशानी दूर होती है, न वास्तविक उसका जवाब मिलता है कि वास्तविकता में ये हो क्यों रहा है, क्या कारण है, कब ख़त्म होगा, किस तरह ख़त्म होगा, कोई भी। और इन बाबाओं के, तांत्रिकों के चक्कर में फंस गए लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए डुबा देते हैं और अंत में हाथ मल के बैठ जाते हैं। तो आपके साथ में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप अपनी कुंडली चेक करवाएं, अपने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति चेक करवाएं, अपनी महादशा अंतर्दशाओं के फल चेक करवाएं, नक्षत्र स्थिति चेक करवाएं, और जानने कि कब से ये स्टार्ट हो रही है नकारात्मक चीज़ें और ख़त्म कब होगी, और क्या क्या परेशानी आ सकती है और उन परेशानियों का हल क्या है।
ये सब चीज़ें हैं आपको अपनी कुंडली के माध्यम से पता चलेगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखवा के जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप जान सकते हैं, अपनी पूर्ण कुंडली विवेचना करवा सकते हैं और अपनी समस्याओं का एकदम सटीक जवाब है वो आपको आपकी कुंडली के माध्यम से दे दिया जाएगा। आपकी परेशानियों का अंत किस टाइम होगा, कब होगा, किस प्रकार होगा, संतुष्टिपरक सारे जवाब दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।